आज हम आपको बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी बताएंगे जो कि आपको अपना मन शांत करने में बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वह सभी चलते चलते बहुत थक भी गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूरी पर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की जो यह लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में यह सवाल अभी आया ही था कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस आदमी के द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिले। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का आखिर कारण क्या है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया था। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा, गांव कितनी दूर है? बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ ही कदम दूरी शेष है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को गुस्से में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दे। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है? आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए।
और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी गांव नहीं आया है और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूं और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं और इसीलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ, हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते गए हैं, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए और कुछ समय बाद वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। अंततः दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती है। बस फर्क यह है कि हमें उसे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हमें उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाने और हाथ आए मौके को हाथ से न जाने दें और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बनाकर रखें। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन वह मंजिल जरूर मिलेगी और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग में मिली कठिनाई को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसीलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी कुंजी है। धन्यवाद दोस्तों।